हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। कई दिनों के गैप के बाद फिर आपसे मुखातिब हूं। मैं जानता हूं कि आप सब वेट ज़रूर कर रहे होंगे हमारे वीडियो का, अपने उस लेसन का जिसे आप सब पसंद करते हैं और इंतजार कर रहे होंगे उस वीडियो का। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, वो है वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन। जल संसाधन आप तो जानते ही हैं कि बिना जल के हम सब रह नहीं सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें 71% जल है, बाकी रेस्ट में हमारी अर्थ का लैंड फॉर्म है। ठीक हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शन भी ऐसा ही है, जिसमें 70% हमारा जल है और 30% बाकी चीजों में शामिल है। तो जब जल का इतना महत्व है, इतना इंपॉर्टेंस है, तो वी शुड टॉक अबाउट द वाटर रिसोर्सेज। जल संसाधन के बारे में हम सबको समझना होगा। आज मैं जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज के बारे में इंडिया के संदर्भ में, इंडिया के रेफरेंस में मैं आपके सामने जो कुछ बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीजें, हालांकि मैं कॉलेज स्टैंडर्ड पर ये बना रहा हूं, कॉम्पिटिटिव जो आपके एग्जामिनेशंस हैं कॉम्पिटिटिव, उसके लिए अलग सा वीडियो मेरे तरफ से बनेगा, लेकिन आपके लिए ये मैं वीडियो आपके क्लासेस के लिए दे रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारे पूरे भारत में, पूरे इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, वो अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ढंग से है। प्राचीन काल से, सिंस लॉन्ग बैक, अगर हम चलें देखें हिस्ट्री हमारी, उस समय हमारी पॉपुलेशन कम थी, अवेलेबिलिटी अधिक थी, इंडस्ट्रीज कम थी, जो इरिगेशन वैसे नहीं था, एग्रीकल्चर था बट कम था। अब तो एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, हमारे यूज, जो वाटर का यूज है वो ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमें वाटर की का जो इंपॉर्टेंस है उसे समझना होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा इंडिया है ना, वो अगर देखें तो टोटल वर्ल्ड का 2.45% ही हमारे पास लैंड है और पूरे वर्ल्ड का 4% ही हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी है। ओके, और जो पॉपुलेशन है हमारे पूरे वर्ल्ड में, उस पॉपुलेशन का 17% आप देख रहे होंगे, 17% हिस्सा वो हमारे देश में है। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, उसके लिए हमको वाटर रिसोर्स की किस तरह से उसका यूज करना होगा, किस तरह से इंट्रोड्यूस कराना होगा, किस तरह से उसको हमें दूसरों तक पहुंचाना होगा, ये एक बड़ी समस्या है। समस्या ही नहीं, बल्कि हमारे देश में इसके लिए तो बाकायदा इसके लिए मैनेजमेंट इसका हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि हमारे देश में कुल मिलाकर के जो एरिया है वो करीब करीब, इस वक्त अगर देखें तो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में करीब करीब 4000 क्यूबिक किलोमीटर का एरिया जल का कवर करता है। और जो अंदर का वाटर, जिस भौम स्तर का इनलैंड जो वाटर है, या फिर उसे अंडरग्राउंड वाटर कह लें, तो वो 1860 से कुछ ज्यादा, करीब करीब क्यूबिक किलोमीटर के आसपास वो हमारा अवेलेबिलिटी है। लेकिन जितने भी वाटर हम देख रहे हैं इस भारत में, चाहे वो नदियों में है, तालाबों में है, या फिर हम नीचे अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं, इन सब का 60% ही सही उपयोग में ला पाते हैं। उपयोग में कहां कहां लाएंगे? एक तो जल पीने के लिए, व्हाट वी ड्रिंक, दूसरा ये है कृषि के लिए, फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस, फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस, कल कारखानों के लिए अलग ढंग से हमें पानी का इस्तेमाल करना होता है। तो ये अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल 60% ही हम उसका यूज कर पाते हैं। अब आइए हम पूरे हिंदुस्तान में अगर देखें तो हमारे पास किन किन रूप में पानी होता है, जल होता है। आप तो जानते ही हैं कि जल 3 रूप में पाए जाते हैं, इन 3 फॉर्म्स।
एक तो लिक्विड होता है, दूसरा वेपर होता है, तीसरा स्नो या आइस की शक्ल में होता है। तो जो रिवर्स हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। एक्चुअली इंडिया इस मामले में बहुत ही शानदार है, अच्छा है, क्योंकि वी हैव ए लॉट ऑफ रिवर्स, स्पेशली वी हैव सो मेनी रिवर्स इन नॉर्थ इंडिया। यस, बिकॉज हम जानते हैं कि ऊपर हिमालय से निकलने वाली नदियां हमारे नॉर्थ प्लेट के लिए, नॉर्दर्न रीजन के लिए वो ज्यादातर अच्छी होती है, नॉर्दर्न रीजन के लिए, क्योंकि वहां ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ ऊंचे हैं, बर्फ जमती है और नीचे के तरफ पिघलती है। इसलिए कहते हैं कि भारत में, उत्तर भारत में सदावाहिनी नदी यानी ऑलवेज फ्लो होता है, वाटर का फ्लो ऑलवेज होता है 12 मंथ्स होल ऑफ द ईयर। आप वहां पर देखेंगे कि वहां पर सैंक्टिटी नहीं, और उसकी जो स्कैर्सिटी है वो नहीं होती है, और बड़ी पवित्र सैंक्टिटी जिसको कहते हैं कि गंगा की जल बड़ा पवित्र भी माना जाता है, लेकिन गंगा आजकल थोड़ा सा मैली है। इसी प्रकार जमुना है, इसी प्रकार कोसी है, गंडक है, सिंध नदी का थोड़ा हिस्सा हमारे भारत में इस वक्त करीब 10,000 से ज्यादा नदियां जो 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर से लंबी हैं, 10,000 से ज्यादा नदियां पूरे भारत में बह रही हैं। तो इसका मतलब ऐसे कहने को तो हमारे भारत में इतनी ज्यादा नदियां हैं, वी हैव ए लॉट ऑफ रिवर्स, तो क्या मतलब पानी भी बहुत ज्यादा होगा, ढेर सारा होना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा नॉर्थ इंडिया तो इससे बहुत भरपूर रहता है, लेकिन साउथ इंडिया में अगर जाएं तो वहां रिवर की पोजीशन खराब है। सिर्फ 3-4 नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमें कावेरी है, गोदावरी है, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, महानदी है। ये जैसे जैसे नीचे आप जाएंगे, साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे नदियां तो इनमें पानी तो है, लेकिन गर्मी के दिनों में जल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचे पहाड़ों से जहां से बर्फ पिघलती है, वहां से ये नदियां नहीं बहती हैं। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में वी आर फॉर्चुनेट एनफ बिकॉज वी ड्वेल फ्रॉम नॉर्थ। तो हम बड़े अच्छे हैं, खुशकिस्मत हैं इस बात के लिए कि हम नॉर्थ इंडिया में हैं और हमारे ढेर सारी नदियां यहां पर हैं। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर इंडिया के आप ईस्ट में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, जो 7 सिस्टर्स का आपने नाम सुना होगा, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो माउंटेन एरिया, हिल एरियाज हैं, तो वहां पर पानी की कमी है। उसी तरह से आप उत्तर प्रदेश के पश्चिम में जाइए, उत्तर प्रदेश के जैसे जैसे पश्चिम में आप जाएंगे, वैसे वैसे जल कम होता जाएगा, यानी पानी की वहां पर ही कमी है। और इसी तरह से उत्तर भारत के पश्चिम उत्तर में जाएंगे, यानी आप वेस्ट में, भारत के वेस्ट में जाएंगे, अगर आप चले जाएं राजस्थान तरफ से चले जाएं, तो वहां तो आपको देखना होगा कि अक्सर 20-30 किलोमीटर दूर पर कहीं पानी की अवेलेबिलिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र हो, इन सब जगहों पर पानी की कमी है। हालांकि यहां पर नदियां बहती हैं, फिर भी यहां कम है। अब सवाल पैदा होता है कि हम इस वाटर को, इसका यूज कैसे करें। इससे पहले एक चीज और जान लें आप कि हमारे वेस्ट में जो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पर पानी का इस्तेमाल वहां पर लोकल स्तर पर नदियों से और थोड़ा समुद्र से भी किया जाता है। जैसे अगर भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, भारत का जो वेस्ट पार्ट है, उसका जो तटीय भाग है, यानी उसका जो कोस्टल एरिया है, वो कुछ जगह पर बड़ा ही कटा फटा है। जैसे गुजरात का हिस्सा आप देखें, गुजरात के हिस्से में क्या होता है, उसके कटे फटे हिस्से हैं, तो वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है और उससे कुछ खास किस्म के, जैसे आप वेस्ट बंगाल की तरफ भी देखें, अगर भारत के पूर्व में अगर आ जाएं, तो वहां वेस्ट बंगाल का जो हिस्सा है, वहां पर बहुत सारे कटिंग्स, यानी जो तटीय भाग है बड़ा कटा फटा है। तो कटे फटे भाग में क्या होता है कि पानी का जो फ्लो होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वहां का जो जल है
समुद्र के जल को भी सिंचाई में ले सकते हैं। हालांकि वो खारा होता है, सैलिनिटी ज्यादा होती है, उसका खारापन ज्यादा होता है, लेकिन कुछ खास किस्म के चावल होते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तरह से समुद्र का जल कृषि कार्य के लिए, एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन कुछ खास प्रोडक्शन के लिए, चावल के कृषि के लिए, चावल के एग्रीकल्चर के लिए वो काम में लाया जाता है। दूसरी बात ये कि अगर हम अभी वेस्ट की बात कर रहे थे कि इसका बेस्ट पॉसिबल जो उपयोग है वो कैसे कर सके, दरअसल इसको तो हम मैनेजमेंट के जरिए ही कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम सब मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं, और मॉनसून आप जानते हैं कि कभी कभी धोखा देता है, कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, कभी कभी एवरेज से ज्यादा होती है, कभी कभी एवरेज से कम हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में ऐसे जगह पर हमें क्या करना होगा कि उस मॉनसून के जल को, मॉनसून के जो वाटर, जो रेनफॉल के जरिए है, उसे कहीं ना कहीं इकट्ठा करना होगा। क्योंकि सिंचाई एक बड़ी चीज है हमारे लिए, और सिंचाई के लिए आप जानते ही बहुत सारे डैम बने हुए हैं, और डैम में आर्टिफिशियल जो तालाब बनते हैं उसके अंदर इकट्ठे किए जाते हैं पानी को, और उन सीजन में जब पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो ऐसी अवस्था में उस पानी का इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है। स्टूडेंट से एक बात का ध्यान हमको यह देना होगा कि हमारे जो भारत की जो सिचुएशन है जल की, वो दरअसल कहीं कहीं पानी तो बहुत अच्छा मिल जाता है, कहीं कहीं बहुत कम मिलता है, लेकिन लगातार इधर 10 से 15 साल के अंदर जो इसका भौम स्तर है, जिसके वाटर लेवल है, वो लेवल नीचे जा रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है डे बाय डे, और आर्सेनिक की समस्या आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, जितना हमारे पास वाटर था उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल हमने किया है। जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन जगहों पर, या वेस्ट यूपी, इन जगहों पर जो एग्रीकल्चर की जाती है वो रिवर से कम की जाती है, बल्कि इनको डिपेंड करना पड़ता है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। और इरिगेशन में तो अच्छी बात है, पंजाब के लोग इरिगेशन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो जब अंडरग्राउंड वाटर इस्तेमाल ज्यादा होगा तो नेचुरली बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो हमने अपने उस रिजर्व जो भंडार है हमारा, जो एक सोर्स है, उसको हमने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद क्या बचेगा? ये एक सवाल है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और आज नहीं, हो सकता है कि 50 सालों के बाद, 50 वर्षों के बाद एक बहुत बड़ा एक ड्राउट हो सकता है इस हिंदुस्तान के अंदर। और स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम डिमांड ऑफ द वाटर इन इंडिया, लेट अस थिंक अबाउट इट। व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? हम तो ये देखते हैं कि जो जल की डिमांड है, जो जल की मांग है हमारे भारत में, 85% हम जल का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में करते हैं। कौन से जल का? दोनों जल का, जो धरातल पर है या फिर अंडरग्राउंड है। इन दोनों को मिलाकर के 80%, 85% के आसपास जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसमें करते हैं? वो करते हैं हम किसमें? एग्रीकल्चर में करते हैं। लेकिन साथ साथ जो डोमेस्टिक यूज होता है हमारा, पूरे इंडिया का ओनली 5% हिस्सा वाटर का हम यूज करते हैं अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, अपने घरेलू उपयोग के लिए करते हैं। लेकिन बाकी जो 10% है, वो 10% हम क्या करते हैं? वो 10% हम इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जानते ही होंगे कि जूट का जो ये इंडस्ट्री होती है, वहां पानी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हमें जो डिमांड है इस भारत के अंदर, कुछ कृषि के लिए, कुछ इंडस्ट्री के लिए और डोमेस्टिक पर्पस के लिए, हमें उसका इस्तेमाल कैसे करना होगा। क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर भी, यहां तक कि वर्ल्ड में कई ऐसे जगहें हैं जहां इस पानी के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। हमारे इंडिया के अंदर बहुत साफ तरह से आप देखें, कावेरी विवाद, कावेरी का विवाद, कर्नाटक और तमिलनाडु से, इन दोनों स्टेट के बीच में हर साल एक कॉन्फ्लिक्ट होता है।
और वो कॉन्फ्लिक्ट में सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर वो इस मसले का हल करता है। इससे ये जाहिर होता है, इससे बात ये स्पष्ट हो जाती है कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर जो पानी की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ये क्षेत्रीय या फिर इलाकाई या फिर रीजनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, वो नेचुरली बहुत डिफरेंट है, अलग अलग है, ज्यादा है, कम है। इसलिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर का, हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो किस तरह से अच्छे बेस्ट पॉसिबल वे में कर सकें। देखिए, हमें एक चीज और भी अच्छी बात आपको शायद लगे कि हमारे हिंदुस्तान में पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, पूर्व राष्ट्रपतियों ने या बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी ये बातें कही हैं और हमारे साइंटिस्ट ने ये बात कही है कि हम सबको चाहिए कि नदियों को जोड़ें, आपस में जोड़ें, जैसे हमने सागरों को जोड़ दिया है। आप जानते ही हैं, स्वेज नहर बन गई भूमध्य सागर को एक हिस्सा काट करके, सिनाई प्रायद्वीप को काट करके, ठीक है। तो जब हम सागर को, जब महासागर के बीच में किसी स्थल को काट सकते हैं, दो सागरों को, दो महासागरों को मिला सकते हैं, तो क्यों नहीं नदियों को मिला सकते हैं। आप देखिए, अटलांटिक ओशन एक तरफ, दूसरे बीच में देखिए आपका पनामा है, दो अलग अलग पैसिफिक को इसको जोड़ देता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम किसी देश की धरती को, किसी क्षेत्र को, किसी रीजन को जब हम काट देते हैं, तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक जगह से दूसरे स्थान तक आराम से वो जल ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहां पर पर्पस था। लेकिन आज पर्पस हमको क्या है कि वी हैव टू प्रिजर्व, वी हैव टू टेक फॉर द बेस्ट पॉसिबल वे। और हमको ये भी देखना है कि इसका कैसे हम इस्तेमाल अपने सिर्फ पीने के लिए नहीं, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सिर्फ पीना ही नहीं है, हमारे जीवन के लिए उद्योग धंधे भी जरूरी हैं, तो उसके लिए भी तो जरूरी है ना। तो हमारे लिए, हमारे उद्योग धंधों के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, इन सब के लिए जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इसको थोड़ा सा एक हल्की एक नजर और देख करके इसको हमको बंद करना होगा। आपने ये सोचा होगा कि आखिर ये जल जिसके बारे में सारी दुनिया, सारा संसार एक दूसरे पर देख रहा है, कितने ऐसे देश हैं, कितने ऐसे मुल्क हैं जहां पर, ऐसे कंट्रीज हैं जहां बेतहाशा सूखा पड़ गया है। सूखे कंट्रीज का नाम आपने सुना हुआ होगा। बहुत सारी एरिड या बैरन लैंड है जहां पानी दूर दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक बिल्कुल नहीं दिखाई देता। भारत में भी ऐसी अवस्था है। और वो हम कब ठीक कर सकते हैं, कब उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, कब हम इससे इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं, वो उस वक्त कर सकते हैं जब हम पानी को, बहते हुए पानी का यूज सही ढंग से करें। हम नेक्स्ट वीडियोस में और बताएंगे आपको कि वाटर का प्रिजर्वेशन कैसे करें, उसका संरक्षण कैसे करें। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन लास्ट में मैं आपसे यही कहता हूं कि हमारे देश में जो वाटर है, जो पानी है, जो जल संसाधन है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण अलग अलग ढंग से कम और ज्यादा है। इसलिए जो कम ज्यादा है उन सब को हमको इक्वल करने के लिए, इक्वल मीन्स जो अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर है उसको अच्छे ढंग से उपयोग में लाने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हमें नदियों को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने कुछ अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो बात कही थी कि 450 नदियों को जोड़ने की बातें हो रही हैं। तो आज हमें जरूरी है कि उन 450 नदियों को जोड़ करके हम वाटर की, जो पूरे हिंदुस्तान में जहां एक तरफ एक रीजन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पानी के लिए, एक तरफ बहुत ज्यादा पानी अगर है, तो हम सबको पानी दे करके जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए 450 नदियों के जोड़ने की जो बात कही गई, ये बहुत अच्छा है, वेलकम इसका करना चाहिए। और लेट द टाइम कम, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं समझता हूं भारत के
पानी की समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो I'll be coming with new topic and hopefully you'll be watching। एंड मुझे पता है कि आप सब मेरे वीडियो का इंतजार भी करते हैं और सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे पहले से ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।